Hello students, good morning to all of you. I hope all are you fine. Okay? Summer vacation अच्छी रही होंगी आप लोगों की. Now today we start lesson number 13, Indian personalities. Indian personalities. Here are some Indian personalities. Identify them and write their name in the blanks. यहाँ आपको कुछ इंडियन पर्सनालिटीज़ दी हुई हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है. कुछ उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के, ठीक है, उसके बाद आपको उसका नेम मेंशन करना है. फर्स्ट है आपका, ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ही वॉज अ सीनियर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905. ठीक है, कौन थे ये? गोपाल कृष्ण गोखले. यानी वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 1905 यानी 1905 में भारतीय समाज के सेवक के संस्थापक रह चुके थे. ये हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले. नंबर 2, शी वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पोएट who earned the sobriquet of Nightingale of India. She was born in a Bengali Hindu family in Hyderabad. She became the president of Indian National Congress and was later appointed as governor of United Provinces, now Uttar Pradesh. She was an Indian independence activist and poet who earned the sobriquet of Nightingale of India. Means वो एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और कवि थी जिन्होंने भारत के कोकिला के सोबरकिट को अर्जित किया. वो हैदराबाद में एक बंगाली हिंदू परिवार में पैदा हुई थी. वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और बाद में संयुक्त प्रांत यानी जो अब उत्तर प्रदेश के गवर्नर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई. हमारी सरोजनी नायडू. ओके. नंबर 3, ही वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मैथमेटिशियंस in recent history. He had no formal training in mathematics. However, he had made a large contribution to number theory, infinite series and continued fractions. After getting his degree at Cambridge, he did his own work. श्रीनिवासा रामानुजन. वो एक भारतीय गणितज्ञ थे. उन्हें हाल के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली गणितज्ञों में से एक माना जाता है. उन्होंने मैथ्स, गणित यानी मैथ्स, ठीक है, उन्होंने गणित में कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली थी. हालांकि उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर अंशों में एक बड़ा योगदान दिया. ठीक है, जो हमारी नंबर थ्योरी है, इनफाइनाइट सीरीज़ है और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है, इनमें बहुत बड़ा योगदान था इनका. और आफ्टर गेटिंग हिज डिग्री और कैम्ब्रिज से डिग्री मिलने के बाद इन्होंने अपना काम किया. श्रीनिवास रामानुजन. नंबर 4, he was born in Mecca and was educated in Kolkata. He was an Indian scholar, activist and a senior leader of Indian National Congress during the Indian independence movement. Following India's independence, he became the first minister of education in the Indian government. मौलाना अबुल कलाम. ठीक, वो मक्का में पैदा हुए थे और कोलकाता में शिक्षित हुए. वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय विद्वान कार्यकर्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे. भारत की स्वतंत्रता के बाद वह भारत सरकार में शिक्षा के पहले मंत्री बने. एजुकेशन फर्स्ट मिनिस्टर बने. फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो थे हमारे, वो मौलाना अबुल कलाम थे. नंबर 5, ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, लॉयर, राइटर, हिस्टोरियन एंड स्टेट्समैन. ठीक, वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, इतिहासकार और स्टेटमैन थे. ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज इंडिया सून बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950. वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे क्योंकि भारत 1950 में गणतंत्र बन गया था. ओके. ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रीमियर ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल, मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स ऑफ इंडियन यूनियन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट. भारतीय संघ के गृह मामलों में मंत्री और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रीमियर के नेता के रूप में भी कार्य किया था. श्री राजगोपालाचार्य. नंबर 6 आता है आपका, लास्ट है. ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, जिसको आप जानते हो सुभाष चंद्र बोस जी.
ही वॉज द फाउंडर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज, वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक भी थे। ही वॉज नोन इन पर्टिकुलर फॉर हिज मिलिटेंट अप्रोच टू इंडिपेंडेंस एंड फॉर हिज सोशलिस्ट पॉलिसीज़। ही ट्राई टू गेट द फ्रीडम ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, जिन्होंने विशेष रूप से स्वतंत्रता के लिए अपने उग्रवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिनको और अपनी समाजवादी नीतियों के लिए उन्होंने जर्मनी की मदद से भारत को आज़ाद कराने की कोशिश की। ठीक है, तो ये आपको एक्सरसाइज अपनी बुक और नोटबुक दोनों में करनी है। वो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी कोर्स परचेज नहीं किया है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ परचेज और कोर्स, ओके।